हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो क्लास लिया है रीजनिंग का एक रैंकिंग लिया है। रैंकिंग चैप्टर आपने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन किसी भी टॉपिक को पढ़ने में बच्चे को मजा तब आता है जब वो टॉपिक उसे समझ है। और समझ कब आएगा या उस टॉपिक को पढ़ने में मन कब लगेगा? जब उसे अच्छे से समझ आए। और मैंने इस क्लास में इस टॉपिक को आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इस टॉपिक में जितने भी आसान से आसान शब्द है उसका यूज करना हमने सोचा है, समझाने का प्रयास किया है। यह टॉपिक रैंकिंग जो है, इससे रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1 से 2 प्रश्न आते हैं जिसे आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। आपने बहुतों जगह रीजनिंग को पढ़ा होगा, लेकिन रीजनिंग को यदि आपने अभी तक कुछ नहीं समझा है, रीजनिंग में रैंकिंग को अभी तक आपने अच्छे से नहीं समझा है, तो रैंकिंग को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आपको सबसे पहले रैंकिंग के बारे में बताऊंगा। लगभग इससे 2 से 3 से 4 टाइप का प्रश्न बनते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले टाइप्स होते हैं कि एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से दिया होता है, तो उस व्यक्ति में या उस पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या बताना होता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या बताना होता है। कभी होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सापेक्ष उसका स्थान ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग रैंकिंग में देखेंगे कि रैंकिंग जो है वह होता क्या है एक्चुअली। तो रैंकिंग जो है वो किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु के स्थान से निर्धारित जो भी प्रश्न आता है वही सारा प्रश्न आपका रैंकिंग में आता है। जैसे सबसे पहले टाइप बाय टाइप करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे इसका टाइप 1 देखेंगे। तो टाइप 1 इसका क्या होगा? जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से दिया हो। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से दिया हो तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो टाइप 1 क्या हो गया? जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो, दोनों तरफ से दिया हो। जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो दोनों तरफ कहने का क्या मतलब है कि इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें 2 तरफ, मतलब एक तरफ लेफ्ट का और दूसरा तरफ राइट का, यानी कि लेफ्ट और राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। या इसमें क्या हो सकता है, ऊपर और नीचे से रिलेटेड भी हो सकता है, ऊपर और नीचे से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। जैसे एक पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 10वां एवं नीचे से 12वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। या यही क्वेश्चंस को ऐसे दे सकता है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां और दाएं से 15वां है, तो उस व्यक्ति में कुल कितने व्यक्ति, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न होंगे उसे सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो, जब भी इस टाइप का कोई प्रश्न हो कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो और आपको कहे कि टोटल निकालना है, क्या करना है? टोटल निकालना है। तो टोटल व्यक्ति का संख्या क्या फॉर्मूला होगा? तो जब भी टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट का जो नंबर रहेगा 100 प्लस राइट साइड का जो रहेगा 100 -1। बस इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और इस तरीके के जितने भी प्रश्न आएंगे उसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे आइए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 10वां, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राम का स्थान जो है वो बाएं से 10वां है एवं दाएं से 15वां है। बाएं से 10वां एवं दाएं से 15वां है,
तो बताएं उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो, तो फॉर्मूला क्या बताया कि टोटल जब भी निकालना है तो लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड जो दिया रहेगा 100 और दायां साइड जो दिया रहेगा 100, दोनों को प्लस करके एक माइनस कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, तो राम का स्थान बाएं से क्या दिया हुआ है 10वां और दाएं से कितना दिया हुआ है 15वां। तो क्या करेंगे, बाएं से 10वां प्लस दाएं से 15वां माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 मतलब 24। यानी कि उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 24 विद्यार्थी हैं। अब इस फॉर्मूला में थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्यों -1 ही करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों करेंगे। ये फॉर्मूला में जो करते हैं, हम हमेशा से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि L प्लस R -1 क्यों करेंगे 1। तो यहां जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके सामने, एक ही व्यक्ति का स्थान जब भी दिया रहेगा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं 2 बार काउंट कर लेते हैं। कितने बार काउंट हो जाता है वो 2 बार। जैसे देखिए यहां पे, जैसे इसमें देखेंगे कि जैसे एक प्रश्न है कि D का स्थान बाएं से कितना है, बाएं से चौथा एवं दाएं से छठा है। इस प्रश्न में देखेंगे कि D का स्थान जो है बाएं से चौथा है एवं दाएं से छठा है। तो बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने लेटर हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि D को जब भी काउंट करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, इधर से भी काउंट करते हैं, तो जब भी बाएं से काउंट करेंगे तो 1 2 3 चौथा आ जा रहा है, और दाएं से जब काउंट करेंगे तो भी इसको एक बार काउंट करते हैं। यानी कि इस सब में कितने बार काउंट करेंगे, तो 2 बार काउंट हो जाता है D। कितने बार काउंट हो जाएगा, 2 बार। एक बाएं से काउंट करेंगे 100 और एक दाएं से काउंट करेंगे 100, दोनों में 2 बार काउंट हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, जब टोटल निकालना होता है तो जो भी लेफ्ट का दिया रहेगा 100, राइट का दिया रहेगा 100, दोनों को प्लस करते हैं और उसमें से -1 करते हैं। क्योंकि D किधर से भी एक ही बार काउंट होगा ना, तो एक बार तो काउंट हो गया, 2 बार काउंट होता है, -1 कर दिए तो एक बार काउंट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, बाएं से कितना चौथा या और दाएं से कितना है छठा, और -1 करेंगे, कितना नंबर हो जाएगा इसमें 6 4 10, 10 में से गया 9। यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने लेटर है, तो इस पंक्ति में कुल 9 लेटर है। इसे काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न आएंगे इस तरीके से सबको सॉल्व करने के लिए बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर हम अच्छे से याद रखते हैं तो इसी फॉर्मूला से हम लोग 2 और फॉर्मूला याद कर सकते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला होगा उसको देखते हैं। जब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फॉर्मूला तो अभी हमने सीखा कि जब भी टोटल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन इसी फॉर्मूला में कभी हमको दिया हुआ कि टोटल नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या होगा, यदि टोटल नंबर दिया हुआ है लेफ्ट या राइट, आपसे पूछ सकता है ना कि राइट बराबर कि राइट का मतलब दाया से किधर हो जाएगा या बाया से क्या हो जाएगा। उस पंक्ति में ये दोनों में से एक दिया हुआ है, टोटल दिया रहेगा, लेफ्ट या राइट कोई भी दिया हो सकता है, और जो शेष है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो यहां पे ध्यान देंगे कि जब टोटल ये है तो इधर बराबर के इधर आएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, या लेफ्ट बराबर निकाल लेते हैं कि टोटल ये है, इसमें से ये राइट को इधर कर लेना है, मतलब लेफ्ट का संख्या दिया हुआ है, राइट का संख्या दिया हुआ है, लेफ्ट की संख्या हमें निकालना है। ठीक है, जब भी टोटल दिया हुआ है और राइट की संख्या दिया हुआ है और तब लेफ्ट की संख्या अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल में से इसी फॉर्मूला पे ध्यान देना है, ये प्लस में है इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा R। ठीक है, और ये -1 जो है ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, लेफ्ट निकल जाएगा।
तो इस तरीके से एक फॉर्मूला यहां पे देख लिए कि जब लेफ्ट हमको निकालना है तो टोटल माइनस r प्लस 1। इसी तरीके से अगर हमें r निकालना हो, जैसे राइट निकालना हो, तो क्या करेंगे, टोटल में से लेफ्ट को माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारा राइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसी केस में होगा जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो और कहे कि इसमें टोटल विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है, उस पंक्ति में टोटल का संख्या दिया हुआ है और एक तरफ से दिया हुआ है, तो जिधर से दिया रहेगा उसको टोटल से माइनस कर लेंगे और प्लस 1 कर लेंगे, तो जो पूछ रहा है लेफ्ट या राइट वो हम इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न के माध्यम से इसी टाइप के एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या है, तो किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 10वां एवं श्याम का स्थान दाएं से 15वां है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। किसी कतार में राम का जो स्थान है वो बाएं से 10वां है। राम जो है वो बाएं से 10वें नंबर पे है। ठीक है, और श्याम का जो स्थान है वो दाएं से 15वें नंबर पे है। श्याम का जो स्थान है वो दाएं से 15वें नंबर है। तो क्वेश्चन कहता है कि कुल कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन फिर एक बार देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी कतार में राम का जो स्थान है वो बाएं से 10वें स्थान पे है तथा श्याम का जो स्थान है वो दाएं से 15वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा, तो अभी हमने क्या बताया था, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो, तो हम लोग इस टाइप के फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नहीं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि राम का स्थान दे दिया है बाएं से और श्याम का स्थान दे दिया है दाएं से। नहीं, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, तो अब यहां पे हमें देखना है कि इधर से 10th तो फिक्स है और इधर से 15 तो फिक्स है, कि दाया तरफ से कितना स्थान हो गया इसका, राइट से इसका स्थान हो गया 15 और लेफ्ट से 10th हो गया। लेकिन इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, कितने बच्चे हैं, यह क्लियर नहीं कह रहा है। ठीक है, इसके बीच में क्लियर है क्या कि इसके बीच में 2 बच्चे बैठे हैं, कि 4 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं या 1000 बच्चे बैठे हैं, ऐसा कोई क्लियर नहीं कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसीलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो सकता है, डाटा इनसफिशिएंट है। मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी डाटा क्या है, अपर्याप्त है। सीधा आंसर क्या लिखेंगे कि अभी डाटा क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, जो भी इसका आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है, या इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका ऑप्शन हो जाएगा तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी कतार में सीता की स्थान बाएं से 15वां एवं गीता की स्थान दाएं से 20वां है। ठीक है, किसी कतार में सीता की स्थान बाएं से 15वां एवं गीता की स्थान दाएं से 20वां है, तो उस कतार में कम से कम कुल कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है, कम से कम कुल कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी कतार में सीता का जो स्थान है वो बाएं से क्या है, तो बाएं से 15वां है। किसी कतार में सीता का जो स्थान है वो बाएं से 15वां है एवं गीता का स्थान दाएं से 20वां दिया है। क्या दिया है, दाएं से 20वां दिया है गीता का स्थान। ठीक है, तो
बाएं और दाएं तो क्लियर है कि ये हमारे बाएं और दाएं के अनुसार ही बाएं दाएं होगा। तो इधर हमारा बाएं साइड है तो इधर से बाएं साइड, इधर दाएं है तो इधर से दाएं साइड होगा, यानी कि दाएं से मतलब इधर से, और बाएं जब बोलेगा तो इधर से। ठीक है, तो बाएं से 15वां और गीता का स्थान दाएं से 20वां दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड से दे रहा है क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में जस्ट पीछे क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि इसमें अगर कुल विद्यार्थी की संख्या पूछता तो क्या हो जाता कि इसके बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये हमें काउंट करना है। नहीं, इसके बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि इसके बीच कितने विद्यार्थी है। यानी कि जब भी टोटल पूछा जाए कि इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है तो क्या हो जाएगा आंसर, डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन को कि इसके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अगर इसके बीच का संख्या फिक्स होता तो हम लोग ये आंसर निकाल सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसके बीच कितने बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, तो कह ही रहा है इसमें कि कम से कम विद्यार्थी की संख्या बताना है, यानी कि कम से कम इस पंक्ति में कितने हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम बोला जा रहा है। तो यहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि जैसे सीता का स्थान, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सीता का स्थान बाएं से क्या है, 15वां। ठीक है, यहां से 15 काउंट करेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां। ठीक है, वही कह रहा है कि गीता का स्थान दाएं से 20वां हो। तो क्या करेंगे कि गीता लास्ट कहां तक जा सकता है, तो गीता का स्थान दाएं से मतलब इधर से कितना पहुंचाना है, 20वां पहुंचाना है। तो हो सकता है कि गीता का स्थान 20वां यहीं तक पुर जाए, या हो सकता है गीता का स्थान यहां तक पुर जाए 20वां, या हो सकता है कि यहां तक पुरा दे 20वां, या लास्टली हम उसको कहां तक 20वां काउंट कर सकते हैं, तो गीता का स्थान इस जगह पे जो है हम उसको 20 तक काउंट कर सकते हैं। चूंकि ये दाएं साइड से कह रहा है कि गीता जो है दाएं साइड से किस पोजीशन पे है, तो 20वें नंबर पे है। किस तरफ से, तो राइट साइड से। तो ये ज्यादा से ज्यादा इस जगह पे आ सकता है। ठीक है, गीता का स्थान जब राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी गीता जो है दाएं से 20वें नंबर पे आ गई और सीता जो है बाएं से 15वें नंबर पे आ गया। तो कुल अगर बोला जाता तो कुल तो नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो कम से कम जो ज्यादा नंबर रहेगा, यानी कि कम से कम इसमें जो ज्यादा नंबर रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा वही विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। यानी कि कुल विद्यार्थियों की क्या संख्या हो जाएगी, कुल नहीं सॉरी न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कम से कम विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, कम से कम इसमें 20 विद्यार्थी हो सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चंस में हमें दिया हो कि इसके बीच इतने व्यक्ति हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चंस को। इसी टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइप समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आता है तो कैसे उसे सोल्व करेंगे। आइए ओवरलैप का केस देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में ओवरलैप का क्या क्वेश्चंस होता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 15वां, किसी कतार में राम का जो स्थान है वो बाएं से 15वां है। ठीक है, बाएं से 15वां है, एवं श्याम का जो स्थान है वो दाएं से 20वां है। किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 15वां एवं श्याम का स्थान जो है वो दाएं से 20वां है, दाएं से 20वां है। यदि इन दोनों के बीच में कुल 3 विद्यार्थी हो, इन दोनों के बीच में कुल 3 विद्यार्थी हो, तो इस
पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखेंगे कि किसी कतार में राम का जो स्थान है वो बाएं से 15वां एवं श्याम का जो स्थान है वो दाएं से 20वां है। यदि इन दोनों के बीच कुल 3 व्यक्ति हो, इन दोनों के बीच कुल 3 व्यक्ति हो, तो इस पूरे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने बताया था कि जब भी टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच की जो संख्या है उसको जोड़ लेंगे तो हमारा कुल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जब भी टोटल निकालना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बीच में क्लियर है कि मात्र 3 गो व्यक्ति है बीच में। जब 3 व्यक्ति क्लियर दिया हुआ है कि इसके बीच में 3 व्यक्ति है तो टोटल निकालेंगे, यानी कि अधिकतम संख्या निकालेंगे। तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा इसका, अधिकतम संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना लोग हो सकता है इसमें, तो इधर से ये हो गया 15, राम हो गया 15 और इधर से ये हो गया 20, बाएं से हो गया 20 नंबर और ये हो गया बीच में हो गया 3। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए इसमें, तो 15 और 20 35 और 3 38, यानी कि इसमें टोटल 38 विद्यार्थी इस पंक्ति में हो सकते हैं, जो अधिकतम संख्या है। ठीक है, अधिकतम, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 38 विद्यार्थी जो है इस पंक्ति में हो सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यह जो 3 व्यक्ति है, ठीक है, इसको दूसरे फिगर से हम लोग देखेंगे, यह जो 3 व्यक्ति है वो बीच में न होके श्याम इधर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां पे देखेंगे इस फिगर के माध्यम से कि राम का जो स्थान है, राम का जो स्थान है, यहां पे देखेंगे इसको कि राम का जो स्थान है, ध्यान देंगे इसी क्वेश्चन में, राम का जो स्थान है वो बाएं से 15वां है। ठीक है, बाएं से कितना है, 15वां है, बाएं से 15वां है राम का स्थान, और श्याम का जो स्थान है वो दाएं से कितना कह रहा है, 20वां कह रहा है। तो दाएं से 20वां काउंट करते 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 हम लोग दाएं से यहां पे भी तो आ सकते हैं, जो श्याम दाएं से कितना हो जाए, 20वें स्थान पे चला है। और इसके बीच क्या कहा है, 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति अभी भी है। ठीक है, अभी भी कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं कि ओवरलैप का केस, यानी कि यह जो राम और श्याम है 2 तो एक्स्ट्रा काउंट होते हैं और ये 3 दोबारा काउंट हो जाता है, जिसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो भी संख्या है, ठीक है, उसको न्यूनतम संख्या, यानी कि ये जो निकला ये न्यूनतम संख्या निकला कि न्यूनतम यानी कि कम से कम कितने व्यक्ति इस लाइन में हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम कैसे निकालेंगे, ओवरलैप के कारण जो कमी हुआ उसको कैसे निकालेंगे, तो ओवरलैप के केस में फॉर्मूला के याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, तो जब भी ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप के कारण जितना संख्या दिया रहेगा, ठीक है, ओवरलैप के कारण क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा, जो बीच का संख्या, तो बीच में कितना संख्या है, इसमें बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ओवरलैप के कारण फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो 3 तो रहेगा ही, अपने मर्जी से 2 गुना करना है और 2 जोड़ लेना है। ठीक है, अपने मर्जी से क्या करेंगे, हम लोग 2 गुना करेंगे और 2 जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप के केस में ये 8 व्यक्ति होंगे जो ओवरलैप करेंगे। 8 व्यक्ति क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी कि हमें न्यूनतम संख्या निकालनी पड़ेगी। न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, तो न्यूनतम संख्या मतलब टोटल व्यक्ति 38 और उसमें से जो है बीच में जो ओवरलैप करते हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो ओवरलैप का क्या फॉर्मूला हुआ, जब भी बीच में कोई संख्या दिया रहेगा तो जितना भी संख्या बीच का दिया है उतना गुने 2 प्लस 2 अपने मन से करेंगे।
गुने दो प्लस दो अपने मन से कर लेंगे। ठीक है, तो जो संख्या आ जाएगी उसी को अधिकतम में से घटा लेंगे तो हमारा न्यूनतम संख्या निकल जाएगा। यानी कि न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो गया, तो 38 माइनस 8 यानी कि 30, ये हमारा न्यूनतम संख्या हो गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो अधिकतम संख्या बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे उसमें हो सकते हैं, या दूसरा न्यूनतम संख्या बताइए, कम से कम कितने बच्चे इसमें हो सकते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि यदि अधिकतम बोला जाए तो टोटल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इधर से 15, इधर से 20 और बीच में 3, सबको क्या किया, ऐड किया, अधिकतम संख्या निकल गया। वहीं पे अगर न्यूनतम संख्या निकालना हो और ओवरलैप का जो संख्या जो क्वेश्चन आया है, ओवरलैप कितना क्वेश्चन कर रहा है, कितना बच्चा कर रहा है, ये निकालना हो तो जो भी बीच वाला जो संख्या दिया रहेगा कि बीच में इतने व्यक्ति है, उसमें 2 गुना करना है, 2 जोड़ लेना है अपने मर्जी से। ये हो गया ओवरलैप का केस। ओवरलैप में हमेशा याद रखेंगे बीच में जो संख्या रहेगा, बीच की जो संख्या रहेगी 100 गुने 2 प्लस 2 अपने मर्जी से करेंगे तो ये ओवरलैप का निकल जाएगा। और न्यूनतम संख्या निकालने के लिए अधिकतम संख्या घटे ओवरलैप वाला संख्या, तो ये हमारा टोटल न्यूनतम संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आइए एक और प्रश्न से इसको समझते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी कतार में सीता की स्थान बाएं से 20वां एवं गीता की स्थान दाएं से 25वां है। यदि वे दोनों के बीच कुल 4 विद्यार्थी हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या या तो अधिकतम से अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या और न्यूनतम से न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो क्या होगा कि किसी कतार में सीता का जो स्थान है वो क्या है, सीता की स्थान बाएं से 20वां है, बाएं से 20वां सीता, और गीता की जो स्थान है वो दाएं से कितने नंबर पे है, दाएं से 25वें नंबर पे है। ठीक है, गीता का जो स्थान है दाएं से 25वें नंबर पे है। और यदि इन दोनों के बीच में कुल 4 है, इन दोनों के बीच कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाले, यानी कि अधिकतम से अधिकतम की संख्या निकाले या न्यूनतम से न्यूनतम की निकाले। तो अधिकतम बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम, जब भी अधिकतम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 20 प्लस 4 प्लस 25, 20 प्लस 25 और ये जो बीच में जो दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 20 और 25 45 और 4 कितना हो गया, 49। ठीक है, तो जब भी अधिकतम निकालना हो तो टोटल को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन न्यूनतम निकालना हो, जब भी न्यूनतम संख्या निकालना हो, न्यूनतम संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, अधिकतम संख्या माइनस ओवरलैप का केस। तो ओवरलैप का कैसे निकालेंगे, तो ओवरलैप का जो बीच में होता है 100 गुने 2 और प्लस 2 अपने मर्जी से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10। ठीक है, तो जब भी ओवरलैप का केस होगा तो जितने बच्चे बीच में रहेंगे, ठीक है, उसी का हम लोग क्या करेंगे, वो लिखेंगे गुने 2 प्लस 2 अपने से कर लेंगे। तो कितने बच्चे आ गए, 10 बच्चे। यही ओवरलैप का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो क्या हो गया, हमारा 39 हो गया, जो न्यूनतम संख्या हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आएंगे उसको हम लोग इसी आसान तरीके से सोल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखना है। जब भी टोटल नंबर पूछे, अधिकतम से अधिकतम पूछे तो क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देना है, लेफ्ट से इतना, राइट से इतना और बीच में जो है तीनों को जोड़ देना है। वही अगर न्यूनतम पूछे तो जो भी हमारा अधिकतम आ गया है उसमें से क्या करेंगे, तो ओवरलैप का केस घटा देंगे बस। ठीक है, तो ओवरलैप का केस क्या कहता है, तो जो बीच में देता है कि बीच में इतने विद्यार्थी हैं, उतना गुना 2 और जोड़ 2 अपना मर्जी से करेंगे, जो संख्या आएगा उसी को घटा लेंगे, हमारा न्यूनतम संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आइए एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 15वां, किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 15वां
एवं श्याम का स्थान दाएं से 20वां है। श्याम का स्थान क्या है? दाएं से 20वां है, दाएं से 20वां है। तो यदि वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 15वां एवं श्याम का स्थान जो है दाएं से 20वां है, और यदि इन दोनों के बीच कोई संख्या बता रहा है क्या? नहीं ना। क्या बोल रहा है? ये दोनों पड़ोसी हो। तो पड़ोसी कोई कब हो सकता है? जब दोनों एकदम आसपास हो, मतलब दोनों के बीच में एको गो आदमी नहीं हो, तभी ना पड़ोसी होगा। तो जब भी पड़ोसी हो, इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को फंसाने के लिए किया गया है, नहीं कि दोनों के पड़ोसी हो। तो पड़ोसी इधर भी हो सकता है और अगर इधर आएगा तो इधर भी हो सकता है, पड़ोसी ओवरलैप करेगा तो भी पड़ोसी हो सकता है। यानी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो इन दोनों के बीच में 0 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे? 0 व्यक्ति होंगे। तो अब हम लोग अधिकतम निकालना बोलेगा तो अधिकतम संख्या तो निकाल सकते हैं। अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अधिकतम संख्या बराबर क्या? तो 15 + 20 + 0 क्या हो गया? तो 35। यही हमारा आंसर। अधिकतम संख्या तो हो गया ना। बस लेफ्ट और राइट को जोड़िए और जो बीच वाला है उसको जोड़ दीजिए। पड़ोसी है तो हम लोग 0 बता दिए। अब क्या कह रहा है कि न्यूनतम संख्या निकालिए। तो हमेशा क्वेश्चंस में अधिकतम संख्या दे न दे कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपसे हमेशा ही हमेशा आपसे न्यूनतम संख्या पूछेगा। उस पंक्ति में कम से कम या न्यूनतम कितनी संख्या है, ठीक है। तो हमेशा इस न्यूनतम पे ज्यादा फोकस करना है। न्यूनतम संख्या जब भी बोला जाए तो क्या बताया हमने कि जो भी अधिकतम संख्या है उसमें से ओवरलैप का केस घटा लेंगे। तो ओवरलैप का केस क्या हो जाएगा? तो ओवरलैप का केस क्या हो जाएगा? तो बीच में कितनी संख्या है? तो 0 × 2 + 2 करना है। बस बीच में जो भी संख्या है उसी में × 2 + 2 करना है। बस क्या हो जाएगा? 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। यानी कि ओवरलैप के कारण हमारा इतना ही संख्या ओवरलैप करेगा। 2 व्यक्ति जो है ओवरलैप में कमेगा। यानी कि जब इधर हमारा आ जाएगा, इसको क्रॉस करके इधर आ जाएगा तो यही 2 व्यक्ति कमेगा। यानी कि 35 में से 2 माइनस कर दिए, क्या हो गया? 33। यानी कि यही न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ओवरलैप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आशा है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ओवरलैप का जब भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना। अधिकतम संख्या पूछे जिधर का है, राइट का, लेफ्ट का और बीच वाला, तीनों को जोड़ दीजिए। अधिकतम तो आसानी से निकल गया। न्यूनतम विशेष करके ध्यान देना है कि न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे। तो जो अधिकतम संख्या होगा उसमें से हम लोग ओवरलैप का केस क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, बस। तो ओवरलैप का केस कैसे? तो जो भी बीच में जितना संख्या देगा उसमें गुना 2 से करेंगे और 2 जोड़ लेंगे। जो संख्या आया वही ओवरलैप के केस से जो है उतना ही कमेगा, तो उतना हम लोग अधिकतम में से माइनस कर लेंगे तो हमारा न्यूनतम संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे टाइप देखते हैं हम लोग। अगले टाइप देखते हैं। अगले टाइप में जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा? तो इसी व्यक्ति का अब जो टाइप का क्वेश्चन आने वाला है वो टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि 2 व्यक्ति का स्थान 2 तरफ से दिया हुआ है। इसमें क्या होगा कि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो बताना है कि किसी एक व्यक्ति का स्थान उसके सापेक्ष कौन सा होगा। इस तरीके का प्रश्न देखना है। इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में दिया जाता है। तो आइए अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। ये देखते हैं हम लोग अदला बदली वाला प्रश्न। इसमें क्या है, क्वेश्चंस कैसा है? तो क्वेश्चंस देखते हैं। किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 10वां एवं श्याम का जो स्थान है दाएं से 15वां है। राम का स्थान जो है बाएं से 10वां और श्याम का जो स्थान है वो दाएं से 15वां है, ठीक है। किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 10वां एवं श्याम का स्थान दाएं से 15वां है। ये दोनों
आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम बाएं से 16वें स्थान पर चला जाता है। वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम बाएं से 16वें स्थान पे चला जाता है। तो उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं या श्याम दाएं से कौन से स्थान पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान देंगे यहां पे कि जब भी इस टाइप का प्रश्न है, राम जो है, ध्यान दीजिएगा, राम जो है बाएं से कितने नंबर पे है, बाएं से 10वें नंबर पे है, और श्याम जो है दाएं से कितने नंबर पे है, तो श्याम दाएं से 15वें नंबर पे है। ठीक है, राम जो है बाएं से 10वें नंबर पे और श्याम जो है दाएं से कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। तो वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। क्या करते हैं, वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेंगे तो क्या दिया है कि राम जो है वो बाएं से किस स्थान पे चला जाता है, 16वां स्थान पे। बाएं से किस स्थान पे चला जाता है, 16वां स्थान पे। ठीक है, राम जो है बाएं से 16वां स्थान पे चला जाता है। तो इसमें टोटल संख्या निकालना है कि इसमें टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, या श्याम जो है दाएं से कौन से स्थान पे चला जाएगा। श्याम जब आएगा यहां पे तो उसका ये कौन सा पोजीशन होगा, यही क्वेश्चन है। तो यहां पे हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि यह जो प्रश्न है इसमें राम का स्थान दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप ध्यान दीजिएगा, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो तो इस जगह पे है ना राम अभी, तो यह जगह तो इधर से कितना है, राइट से कितना है, 15वां है, और यही जगह जो है इधर से कितना है, 16वां है। लेफ्ट से यही जगह 16 है और राइट से यही जगह जो है 15 स्थान पे है। यानी कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान हमें दोनों तरफ से पता हो, राइट से भी और लेफ्ट से भी पता हो, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जब भी टोटल निकालना होता है तो लेफ्ट प्लस राइट -1, यही है ना। तो लेफ्ट प्लस राइट माने 16 प्लस 15 -1, 16 प्लस 15 -1 क्या हो जाएगा, यानी कि 30 व्यक्ति हो जाएंगे। ये अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या कितना, तो 30 व्यक्ति है इस लाइन में। ठीक है, लेकिन ये लाइन हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस चीज को समझेंगे। इसमें श्याम का दाएं से स्थान पूछा जाएगा तो श्याम का दाएं से स्थान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला में हमने बताया था, जब एक व्यक्ति का स्थान पता हो, टोटल पता हो कि इस टोटल में क्या है, टोटल स्थान में एक टोटल पता है और राइट या लेफ्ट से पता है, तो हम लोग किसी का भी स्थान निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, जब भी इस टाइप वाला प्रश्न हो, अदला बदली वाला प्रश्न हो, उसे सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस जैसे क्वेश्चंस बोलता है वैसे लिख देना है। बस ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चंस बोलेगा वैसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे, तो इस टाइप को तो बना ही सकते हैं इस टाइप से भी, लेकिन इससे जल्दी वाला तरीका आप बता रहा हूं कि इससे जल्दी से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो क्या क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से देखेंगे। राम बाएं से जो है वो 10वें नंबर पे है और श्याम जो है दाएं से 15वें नंबर पे है। इस क्वेश्चंस में एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि जब भी वे दोनों अपना स्थान अदला बदली करेंगे तो जो व्यक्ति का स्थान जिधर से दिया होगा, बदलने के बाद भी उस व्यक्ति का स्थान उधर से ही दिया होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि राम बाएं से 10वें स्थान पे है और अदला बदली करने के बाद राम बाएं से ही 16वें नंबर पे हो जाता है। ठीक है, तो टोटल निकालना है या श्याम का दाएं से निकालना है। तो
ऐसा क्वेश्चन होगा जब एक ही व्यक्ति का स्थान एक ही तरफ से दिया हो, पहले भी एक तरफ से हो और अदलने बदलने के बाद भी उसी तरफ से दिया हो, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये ध्यान देना है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि राम जो है बाएं से 10वें नंबर पे और श्याम जो है दाएं से 15वें नंबर पे है। अदला बदली करने पे राम जो है बाएं से कितने नंबर पे चला आता है, 16वें नंबर पे चला आता है। तो बताना है कि श्याम जो है दाएं से कितनेवें नंबर पे चला आएगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, टोटल नंबर भी आपको निकालना हो सकता है, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए जिसमें ध्यान देंगे, जो दोनों जोड़ ये कोना कोना जो आपस में दिख रहा है कि मैच कर रहा है, इसी दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे और -1 करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 16 + 15 -1 क्या हो गया, यानी कि 30। ये हमारा आ गया टोटल नंबर। बस इतना ही करना है। जो कोना कोना वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसी में से एक घटा लेंगे, जो फर्स्ट केस हम लोग देखे थे उसी तरीके से। तो ये हमारा 30 आंसर आ गया। अब अगर पूछता है कि श्याम का दाएं से स्थान, श्याम का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा, यानी कि श्याम जो है बदलने के बाद दाएं से किस नंबर पे चला जाएगा। तो क्या करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और जो है इधर वाला इसको माइनस कर लेंगे। बस क्या करेंगे, तो यह जो जोड़ने वाला है 16 + 15 और उसमें से जो इधर वाला जो बचा हुआ है इसको क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे, -10 क्या हो जाएगा, 31 में से 10 गया तो 21, यानी कि श्याम जो है वो दाएं से कितने स्थान पे चला गया, तो 21वें स्थान पे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर निकालने के लिए जो कोना कोना मैच करे, ठीक है, जो कोना कोना फुलफिल हो, ये दोनों को जोड़ लेंगे और 1 माइनस कर लेंगे। और यदि जो बचा हुआ है इसका अगर दाएं से स्थान पूछ रहा है तो कोना कोना को जोड़ के जो बचा उसको माइनस कर लेंगे। बस इस तरीके से हमारा ये दोनों आंसर निकल के आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, और इसका जो बचा हुआ है उसका दाएं से स्थान भी निकल के आ जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। अगला प्रश्न है कि किसी कतार में सीता की स्थान बाएं से 15वें नंबर पे है एवं गीता का जो स्थान है दाएं से 20वें नंबर पे है। यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो गीता दाएं से 18वें नंबर पे चली जाएगी, तो कुल व्यक्तियों की संख्या एवं सीता बाएं से कौन से स्थान पर चले जाएगी, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखना है कि सीता जो है बाएं से कौन से स्थान पर चली जाएगी, सीता बाएं से 15वें स्थान पे है, सीता बाएं से 15वें स्थान पे है एवं गीता जो है वो दाएं से 20वें स्थान पे है। ठीक है, सीता जो है बाएं से क्या है 15वें नंबर स्थान पे है और गीता जो है दाएं से 20वें स्थान पे है। वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो इस बार क्या है, गीता दाएं से 18वें नंबर पे चली जाती है, गीता दाएं से 18वें नंबर पे चली जाती है। तो आपको बताना है कि इस कतार में कुल कितने स्टूडेंट हैं एवं सीता जो है बाएं से कौन से नंबर पे चली जाएगी। ठीक है, सीता जो है बाएं से कौन से स्थान पे चली जाएगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न में तो इधर इधर मैच हो रहा था, हमने बस बताया है कि जो कोना कोना मैच कर रहा हो, इसमें क्या है, ये कोना कोना आपका मैच कर रहा है। तो टोटल स्टूडेंट जब भी निकालना है, नहीं, टोटल स्टूडेंट बराबर, तो जो कोना कोना मैच कर रहा है बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 15 33 में से 1 गया 32, यानी कि अधिकतम जो संख्या है या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या हो गया
तो 32। लेकिन वही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सीता बाएं से कौन से स्थान पे चली जाएगी अदला बदली करने के बाद। तो कैसे निकालेंगे, तो सीता बाएं से कौन से स्थान पे चली जाएगी, तो ये कोना कोना को ऐड करना है और जो बच गया इधर वाला इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, बस इतना ही ना। तो क्या हो जाएगा, सीता का बाएं से स्थान, सीता का बाएं से स्थान क्या हो जाएगा, सीता का बाएं से स्थान बराबर, तो 15 प्लस 18 ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो क्या हो गया, 33 माइनस 20, यानी कि यह 13वें स्थान पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये कितने स्थान पे चली गई, 13वें स्थान पे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आएंगे आपके सामने उसमें क्या है कि बाएं दाएं से जो प्रश्न दिया रहेगा बस बाएं दाएं लिख देंगे और अदलने बदलने के बाद भी जो बाएं दाएं कह रहा है लिख देंगे। और टोटल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल नंबर को ये दोनों को ऐड, जो कोना कोना रहेगा उसको ऐड करके और -1 कर देंगे। और यदि इसका स्थान जो बचा हुआ है उसका स्थान अगर पूछता है तो वही ये दोनों को ऐड करके और इसको क्या करना है, माइनस कर देंगे, तो उसका स्थान भी निकल जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं, इसका एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं इस टाइप का कि किसी कतार में लखिया की स्थान दाएं से 15वां है। लखिया का स्थान क्या है, तो लखिया का जो स्थान है वो दाएं से 15वां है। लखिया दाएं से 15वें स्थान पे है, ध्यान देना है, लखिया दाएं से 15वें स्थान पे है एवं लीना का स्थान बाएं से 13वें स्थान पे है। लीना का स्थान जो है बाएं से 13वें स्थान पे है। यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो क्या होता है, तो लखिया बाएं से 20वें स्थान पर चली जाएगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लखिया का स्थान दाएं से 15वें स्थान पे है एवं लीना बाएं से 13वें स्थान पे है। यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो लखिया जो है वो बाएं से कितना कह रहा है, 20वें स्थान पे चली जाती है। लखिया बाएं से 20वें स्थान पर चली जाती है, तो बताना है कि उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी है एवं लीना दाएं से कितने स्थान पर चली जाती है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़िए। किसी कतार में लखिया दाएं से 15वें स्थान पे एवं लीना बाएं से 13वें स्थान पे है। यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो लखिया जो है बाएं से 18वें स्थान पे चली जाती है। लखिया जो है बाएं से 20वें स्थान पर चली जाती है। तो क्या होगा, अभी मैंने जस्ट बताया था कि जब एक व्यक्ति का स्थान अदल बदल करना हो तो जिस साइड से उसका स्थान दिया हो बदलने के बाद भी उसका स्थान उसी साइड से होना चाहिए। जैसे लखिया का स्थान दाएं से 15वां है तो बदलने के बाद भी इसका स्थान क्या होना चाहिए, दाएं से ही मालूम होना चाहिए। यानी कि दाएं से 20वां होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजी से बना सकते थे, लेकिन क्या कह रहा है कि इसका स्थान जो है बदलने के बाद बाएं से 20वां कहा है कि लखिया बदलने के बाद इसका स्थान जो है बाएं से 20वें स्थान पे चली जाती है। तो क्या हो गया, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि जब बदलने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज बताएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बताएगा, तो इस तरीके के प्रश्न को नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। क्या आंसर हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। तो जब भी हमेशा क्वेश्चंस में ध्यान देना है, बस क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए कि अदला बदली करने के बाद भी उसका स्थान उसी तरफ से दिया होना चाहिए। अगर उस तरफ से दिया हुआ स्थान तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, अगर अदर टाइप से दिया हुआ है, दूसरे तरफ से उसका दिया हुआ है, तो हम लोग इस प्रश्न में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप थे उस सारे को एक एक करके सोल्व किए।
आसान से आसान भाषा में हमने प्रयास किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, अच्छे से अच्छे समझ में आए, ताकि इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न हो, एक भी प्रश्न